आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी जिले में कमजोर कबायली ग्रुपों के लिए प्रधानमंत्री तरक्याती मिशन का आगाज किया। वजीर आजम ने पीएम किसान स्कीम के तहत 18,000 करोड़ रुपए की 15वीं किस्त भी जारी की। मध्य प्रदेश के असेंबली इंतखाबात के वाहिद मरहले और छत्तीसगढ़ के दूसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम आज शाम खत्म हो रही है। भारत और अमेरिका ने एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं, जिसका मकसद दोनों मुल्कों को दरख्शां स्टार्टअप इकोसिस्टम, खासतौर पर अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजी से जोड़ना है। और आलमी कप क्रिकेट में आज मुंबई में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कमजोर कबायली ग्रुपों की तरक्की के लिए एक मिशन PVTG की शुरुआत की है। 24,000 करोड़ रुपए की इस स्कीम की शुरुआत झारखंड के खूंटी जिले में तीसरे जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर की गई है। इस मिशन से 18 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 220 अजला के 22,544 गांवों में रहने वाली 28 लाख अफराद पर मुश्तमिल आबादी और खासतौर पर 75 कमजोर और पसमानदा कबायली ग्रुपों को फायदा पहुंचेगा। जनाब मोदी ने झारखंड में लगभग 7,200 करोड़ रुपए के कई तरक्याती प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ किया और उनका संग बुनियाद रखा। वजीर आजम ने पीएम किसान स्कीम की 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 15वीं किस्त भी जारी की। ये स्कीम दुनिया की सबसे बड़ी स्कीमों में से एक है, जिसके तहत बराह रास्त फायदा मुतल्लिका शख्स को पहुंचता है। इस स्कीम के तहत मुल्क भर के किसानों के बैंक खातों में 3 मुसावी किस्तों में 6,000 रुपए सालाना मुंतकिल किए जाते हैं। अब तक मुल्क भर के 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 2.61 लाख करोड़ रुपए फराहम किए जा चुके हैं। वजीर आजम मोदी झारखंड के 2 रोजा दौरे पर कल रात रांची पहुंचे थे। बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर गवर्नर CP राधाकृष्णन और वजीर आला हेमंत सोरेन ने उनका इस्तकबाल किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने झारखंड के यौम तासीस के मौके पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने रियासत के रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि झारखंड अपने मादनियाती वसाइल के साथ साथ कबायली मुआशरे की दिलेरी, शुजात और इज्जत नफ्स के लिए मशहूर है। उन्होंने मजीद कहा कि झारखंड के लोगों का मुल्क की तरक्की में अहम ताउन है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज भाई दूज के मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम मोदी ने कहा कि भाई दूज का त्यौहार बहन और भाई के दरमियान पवित्र रिश्ते की अलामत है। आज आसाम के 3 कबायली आबादी की अक्सरियत वाले जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज हुआ। आसाम के माहौलियात जंगलात के वजीर चंद्रमोहन पटवारी, बोडो इलाकाई खित्ते के स्पीकर काटीराम बोरो और हुकूमत के आला ओहदेदारान ने बक्सा जिले में इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में अजीम कबायली मुजाहिद आज़ादी बिरसा मुंडा की यौम पैदाइश पर उन्हें गुलहा अकीदत नजर किए। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और सकाफत की वजीर मुमलकत मीनाक्षी लेखी ने भी उन्हें खराज अकीदत पेश किया। मध्य प्रदेश में वाहिद मरहले के असेंबली इंतखाबात और छत्तीसगढ़ में दूसरे मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो रही है। मध्य प्रदेश के सभी 230 असेंबली हलकों और छत्तीसगढ़ में दूसरे मरहले के तहत 90 में से 70 असेंबली हलकों के लिए वोटिंग इस माह की 17 तारीख को कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ के 20 असेंबली हलकों के लिए पहले मरहले और मिजोरम के सभी 40 असेंबली हलकों के लिए वाहिद मरहले के तहत वोटिंग इस माह की 7 तारीख को हुई थी। आज तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का भी आखिरी दिन है। कागजात की जांच पड़ताल का काम मंगल को किया जा चुका है। तेलंगाना के 119 असेंबली हलकों के लिए वोटिंग इस माह की 30 तारीख को होगी। राजस्थान में सभी 200 असेंबली हलकों के लिए इस माह की 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे। चुनाव वाली सभी 5 रियासतों मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में वोटों की गिनती अगले माह की 3 तारीख को कराई जाएगी। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। भारत और अमेरिका ने एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं, जिसका मकसद दोनों मुल्कों को दरख्शां स्टार्टअप इकोसिस्टम,
खासतौर पर अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजी से जोड़ना है। भारत की तरफ से इस मुफाहमतनामे पर तिजारत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने दस्तखत किए, जो अमेरिका के 4 रोज़ा दौरे पर हैं। जनाब पीयूष गोयल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इस मुफाहमतनामे का मुस्बत असर पड़ेगा, इक़्तिसादी सरगर्मियों को फ़रोग़ हासिल होगा, सरमायाकारी को बढ़ावा मिलेगा और रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। जनाब गोयल ने खुशहाली से मुताल्लिक़ भारत बैरुल काहिल इक़्तिसादी मीटिंग के मौके पर अमेरिका की हम ओहदा वज़ीर जीना रायमोंडो से भी बातचीत की। दोनों वज़ीरों ने भारत और अमेरिका के दरमियान बढ़ते हुए तिजारती ताउन और दीगर कारोबारी उमूर पर तबादला ख्याल किया। तिजारत के मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत दुनिया में सरमायाकारी के वास्ते एक पुरकशिश मुल्क है। उन्होंने ये बात सैन फ्रांसिस्को में भारत अमेरिका कलीदी शराकतदारी फोरम से खिताब करते हुए कही, जिसका एहतमाम भारत के कौंसिल जनरल ने किया था। जनाब गोयल ने भारत में कारोबार और तिजारत के साजगार माहौल और मुख्तलिफ मौक़े का जिक्र किया। इस मौके पर जनाब गोयल ने जनूबी कोरिया और सिंगापुर के अपने हम ओहदा वज़ीरों के साथ बाहमी मीटिंग की। साबिक़ वज़ीर आला BS येदियुरप्पा के बेटे और शिकारीपुरा के रुकन असेंबली BY विजेंद्र ने कर्नाटक बीजेपी के रियासती सदर की जिम्मेदारी संभाल ली है। आज बेंगलुरु में बीजेपी के रियासती हेडक्वार्टर्स में दक्षिण कन्नड़ के मेंबर पार्लियामेंट नलिन कुमार कतील ने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी। पार्टी के हजारों वर्कर इस तकरीब में शामिल थे। बीजेपी की रियासती शाख ने विजेंद्र के रियासती सदर बनने के सिलसिले में 25 नवंबर के बाद बेंगलुरु में एक अजीमुशान रैली का मंसूबा बनाया है। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा के इस मौके पर मौजूद रहने का इम्कान है। BY विजेंद्र इससे पहले बीजेपी के कर्नाटक यूनिट के जनरल सेक्रेटरी और नायब सदर रह चुके हैं। तमिलनाडु के इलाकाई मौसमियाती महकमे ने कड्डलूर, तंजावुर और तिरुवरूर अजला में कई मकामात पर शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। शिमाली तमिलनाडु के कुछ दीगर जिलों और रियासत के कुछ अंदरूनी हिस्सों में मोतदिल बारिश का भी इम्कान है। तमिलनाडु में शिमाल मशरक़ी मानसून के आगे बढ़ने के साथ ही कई साहिली इलाकों में बारिश हो रही है। चेन्नई के कई हिस्सों और नवाही इलाकों में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 19 सेंटीमीटर बारिश हुई है। भारतीय स्काई डाइवर शीतल महाजन ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फुट की ऊंचाई से एक हेलीकॉप्टर के जरिए स्काई डाइविंग की। वो ऐसा करने वाली पहली भारतीय खातून हैं। शीतल महाजन 17,444 फुट की बुलंदी पर काला पत्थर चोटी पर उतरी। वो स्काई डाइविंग के कई रिकॉर्ड बना चुकी हैं और उन्हें 2001 में चौथे आला तरीन शहरी एजाज पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। ICC आलमी कप क्रिकेट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है। अब से कुछ देर पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। आलमी कप के सेमीफाइनल में भारत और न्यूजीलैंड दूसरी मर्तबा आमने सामने हैं। आकाशवाणी दिन में 1:30 बजे से मैच के आखिर तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बराह रास्त मैच का आंखों देखा हाल नशर करेगा। आलमी कप का दूसरा सेमीफाइनल कल कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खुंटी जिले में कमजोर कबायली ग्रुपों के लिए प्रधानमंत्री तरक्याती मिशन का आगाज किया। वजीर आजम ने PM किसान स्कीम के तहत 18,000 करोड़ रुपए की 15वीं किस्त भी जारी की। मध्य प्रदेश के असेंबली इंतखाबात के वाहिद मरहले और छत्तीसगढ़ के दूसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम आज शाम खत्म हो रही है। भारत और अमेरिका ने एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं, जिसका मकसद दोनों मुल्कों को दरख्शां स्टार्टअप इकोसिस्टम, खासतौर पर अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजी से जोड़ना है। और आलमी कप क्रिकेट में आज मुंबई में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।